अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। यकम मई यौम मजदूर और मजदूर अक्सरियत ने आज सुकून से बेदार होना है और इसके बाद घर में कई दिनों से रुके काम काज में मसरूफ हो जाना है, क्योंकि ऐसे कामों के लिए छुट्टी का दिन ही मुकर्रर किया जाता है। शायद 1% ही जानते होंगे कि आज के दिन ऐसा क्या वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया आराम से घरों में सो रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मई एहतमाम से मनाया जा रहा है। यौम मजदूर होने के बावजूद मजदूर की छुट्टी नहीं होती। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। यकम मई को भी मजदूर ने मजदूरी की। इस दिन की मुनासबत से बताती चलूं कि 19वीं सदी तक दुनिया भर में मजदूरों के साथ इंतहाई सख्त रवैया रखा जाता था। कम उजरत के साथ 12 से 16 घंटे काम, और वो भी इन हालात में कि इस तबके की हिफाजत के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते थे। आइए रोशनी डालते हैं मजदूरों के आलमी दिन की तारीख पर। इंसानी तारीख में मेहनत व अज़मत और जद्दोजहद से भरपूर इस तारीख का दिन यकम मई है। 1884 में शिकागो में सरमायादार तबके के खिलाफ उठने वाली आवाज को और पसीना बहाने वाली ताकत को खून में नहला दिया गया। अप्रैल 1886 को तमाम मजदूरों ने अमेरिका के शहर शिकागो में इकट्ठे होने का फैसला किया। इस मौके पर तकरीबन 2,50,000 से ज्यादा मजदूर इस हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल को रोकने के लिए जदीद असले से लैस पुलिस की तादाद शहर में बढ़ा दी गई, लेकिन मजदूर अपनी जगह डटे रहे। इस हड़ताल के दौरान मुतअद्दिद लोग हलाक और जख्मी हुए, लेकिन मजदूरों की ये कुर्बानी रायगा नहीं गई और 1889 में यकम मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला हुआ और 1890 से इस दिन को दुनिया भर में मनाने का आगाज हुआ। इस फैसले के बाद ये दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा। मजदूरों का आलमी दिन कारखानों, खेतों, खलियानों, कानों और दीगर कारगाहों में सरमाए की भट्टी में जलने वाले करोड़ों मेहनत कशों का दिन है और ये मेहनत कश इंसानी तरक्की और तमद्दुन की तारीखी बुनियाद है। आज भी पूरी दुनिया में मेहनत कश इस्तेसाल का शिकार है। मजदूरों का आलमी दिन मनाना मकसद मेहनत कश मजदूरों की बहाली के लिए ठोस इक़दामात उठाना है, मगर ये बात शायद तपती धूप और ठिठुरती सर्दी में अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर को नहीं पता कि दुनिया आज इन्हीं का आलमी दिन मना रही है और इस दिन भी इन्हें आराम नहीं होता। यौम मजदूर है पर हाथ काले हैं, वो थके हारे जो मेहनत के मारे हैं। मजदूरों और मेहनत कशों की तरक्की के बगैर ना तो मुल्क तरक्की कर सकता है और ना इसके अवाम खुशहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान में मजदूर ताहाल इस्तेसाल का शिकार हैं। पाकिस्तान में मजदूरों के इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाने की अब भी शदीद जरूरत महसूस की जा रही है। मौसम की शिद्दतों में औकात कार और उजरत से बढ़कर मेहनत और मुशक्कत का बोझ उठाते मजदूरों के लिए इस दिन को मनाने का मकसद ये रहा है कि इस मेहनत कश तबके के इस्तेसाल के खिलाफ न सिर्फ आवाज बुलंद की जाए बल्कि अमली इक़दामात भी किए जाए। ताहम पाकिस्तान में हर बरस यौम मई जोर शोर से मनाने के बावजूद मुल्क का ये तबका अब भी कई बुनियादी हुकूक से महरूम है। हुकूमत ने मजदूर के हुकूक के कवानीन को लागू करने की कभी ज़हमत नहीं की और मजदूरों ने भी अपने हुकूक के बारे में जानने की कभी कोई कोशिश नहीं की, और अगर किसी मजदूर को अपने हुकूक का पता भी है तब भी वो खामोश है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि जबान खोलते ही इसके घर का चूल्हा ठंडा हो सकता है। जहाँ कुछ अनासिर मजदूरों की हक तलफी करते हैं, वहाँ अच्छे और खुदा तर्स लोग भी मौजूद हैं जो मजदूरों का ख्याल करते हैं।
کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں۔ اسلام وہ نظام ہے جس نے درس دیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ مزدور پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ مزدور کو اس سے کچھ زائد بھی دے دیا جائے جو آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ دوسروں کو دو اور محض ضرورت کے مطابق خود پر خرچ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ موجودہ دور میں جہاں تمام کاروبار بند ہیں، وہاں تاجروں، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں اور کاریگروں کو بروقت اجرت دے تاکہ وہ لوگ آج کل کے اس مشکل وقت میں اپنے گھر اور خاندان کا پیٹ پال سکیں اور 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔